हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम दैट है। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या कर रही है। गिवन ए स्ट्रिक्टली सॉर्टेड 2D मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, पिछले दो क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसे थे कि एक मैट्रिक्स थी रो और कॉलम वाइज सॉर्टेड, एक थी रो वाइज सॉर्टेड सिर्फ। आज क्या आ गया है कि स्ट्रिक्टली सॉर्टेड, मतलब हर एक तरह से सॉर्टेड है। आप देखो, ऑफ साइज n क्रॉस m एंड ए नंबर x, ठीक है जी। फाइंड वेदर द नंबर x इज प्रेजेंट, वही सेम बात जो पिछले दो क्वेश्चन में थी वही इसमें है कि एक नंबर x है, आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स में प्रेजेंट है या नहीं। बस मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर चेंज है, ठीक है। कोई खाली रो वाइज सॉर्टेड है, कोई रो कॉलम वाइज सॉर्टेड है, कोई स्ट्रिक्टली सॉर्टेड है, जो कि आज है हमारे पास। नोट, इन ए स्ट्रिक्टली सॉर्टेड मैट्रिक्स ईच रो इज सॉर्टेड, ठीक है, इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ith रो, ठीक है, अगर रो मेरी पहली रो नहीं है, इज ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द i माइनस वनथ रो, ठीक है। तो इसका मतलब रो वाइज भी सॉर्टेड है, कॉलम वाइज सॉर्टेड भी है, और एक रो खत्म होकर जो अगली रो शुरू हो रही है, ठीक है। तो जो अगली रो का जो पहला एलिमेंट है और पिछली रो का जो लास्ट एलिमेंट था, ठीक है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर रो का। तो मतलब अगर आप पूरी रो को, पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर दो, लीनियर लिख दो, तो वो भी एक सॉर्टेड ही आएगी फॉर्म, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हर एक तरह से आपकी सॉर्टेड मैट्रिक्स है। आप क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को ना व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं, ठीक है, वहां पर समझेंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। पिछले वाले जो दो हमने किए हैं, ठीक है, उनको भी एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि हाँ भाई इसमें हमारी क्या टाइम और स्पेस थ्योरी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है जी 1, 5, 9, उसके बाद है जी 14, 20, 21, फिर है जी 30, 34 एंड 43। अब इसमें क्या एक अंतर है, रो और कॉलम वाइज तो सॉर्टेड है ही है, लेकिन ये जो 9 है ये 14 से छोटा है, 21 है 30 से छोटा है, ऐसे भी सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये एक अंतर है, ठीक है। अब जो रो और कॉलम वाइज सॉर्टेड थी वो हमने कर दिया था n प्लस एम में उसका निपटारा, ठीक है। उसके बाद हमने की थी n log m में, कि भाई हर एक रो में क्या लगाई थी हमने, बाइनरी सर्च, जो मेरी खाली रो वाइज सॉर्टेड थी। अब ये रो कॉलम भी है और पिछली रो से अगली रो के सारे एलिमेंट बड़े होंगे वो भी है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इसको लीनियर वे में लिख दो, कुछ ऐसा लिख दो जो कि मैं लिखने जा रहा हूँ 159, ठीक है, 14, 20, 21, 30, 34, 43। तो ये भी एक क्या है, ये सिंगल आप सोच सकते हो कि एक एरे है जो कि सॉर्टेड फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। अब आपको इस मैट्रिक्स को एक एरे ही कंसीडर करना है और अपना सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। एक्स मेरे को कहा है भाई 14 फाइंड करो इसमें, क्या। अब आपको ये नहीं सोचना आपके पास मैट्रिक्स है, मैं मानता हूँ कि आपको आई और जे चाहिएगा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, उसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आपको सिर्फ अभी अभी के लिए सिर्फ क्या सोचना है कि आपके पास ये एरे है। अगर मैं आपको कहूँ आपके पास ये एरे है और आपको एक एलिमेंट फाइंड करना है, आपको पता है एरे पूरा सॉर्टेड है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा, ठीक है। जो भी एरे का साइज होगा उस पर क्या लगाऊंगा, बाइनरी सर्च। चलो जी, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एरे दिया हुआ है, हम लगा देते हैं बाइनरी सर्च, लो, हाई, ठीक है। इंडेक्स देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। एक काम करते हैं, अगले पेज पर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना होच पोच हो जाएगी। यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं मैट्रिक्स 1, 5, 9, उसके बाद है जी अपने पास 14, 20, 21। बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। एक बार ओके करते हैं इसको। 30, 34, 43, 30, 34, 43, ठीक है। यहाँ पर मैं ना रो कॉलम मार्क भी कर देता हूँ, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है। अब एरे की फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर इसको 1, 5, 9। हमें एक्चुअल में एरे नहीं बनाना है, कोई स्पेस यूज नहीं करना है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि आप कंसीडर करो, ठीक है। 34, 43, तो इसका जीरो होगा इंडेक्स, इसका होगा 8, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिल्कुल सही है, ठीक है। हम कह लेंगे लो मेरे 0 पर पॉइंट करेगा, ठीक है, ये मेरा हाई होगा, ठीक है। तो लो मेरा क्या होगा इनिशियली 0, हाई क्या होगा मेरा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3 क्रॉस 3 क्या होगा 9, और जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से इंडेक्स क्या बनेगा 9 का 8। तो मेरा लोअर हाई पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिड निकाल लो भाई, मिड आया 0 प्लस 8/2 4, ठीक है। तो अब एक्चुअल में 4 एलिमेंट एरे में कहाँ पे रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, ये है भाई मिड एलिमेंट, ठीक है 20। लेकिन आपको तो यहाँ पे फाइंड करना है ना वो 20, ठीक है। अब आप ऐसे तो कर नहीं सकते 0 प्लस 8/2 आ गया 4, ठीक है। कोई एरे आपके पास है, डायरेक्ट 4 इंडेक्स पे एलिमेंट देख लो, ऐसा नहीं, आपके पास तो मैट्रिक्स पड़ी हुई है, तो आपको आई और जे चाहिएगा, ठीक है। अब देखो वो कैसे फाइंड करेंगे, मेरे पास क्या है, ये इसका इंडेक्स क्या है भाई
1 1 पे है ये। और मेरे पास मिड क्या आया, मिड क्या आया मेरे पास 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है। नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है अपने पास 3। ठीक है, अब मेरे को पता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है मेरे पास 3, इसका मतलब एक रो में कितने एलिमेंट पड़े होंगे, 3 एलिमेंट पड़े होंगे। तो मैं एलिमेंट कौन से पर पॉइंट कर रहा हूँ, चौथे पर। मतलब एक्चुअल में वो 5 है, ठीक है, लेकिन इंडेक्स उसका चौथा है, ठीक है ना, 0% इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो मैं सिंपल सा क्या कर सकता हूँ, ठीक है, 4 है मेरे पास जो मिड है, डिवाइड बाय अगर उसको कर दूं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक रो में होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स उससे कर दूं, तो मेरे पास आ गया 1। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या इंडिकेट करता है, एक्चुअल में इंडिकेट करता है कौन सी रो में आपका वो एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, जो आपने 20 का इंडेक्स मतलब 4 फाइंड किया है, एक्चुअल में मैट्रिक्स में कौन सी रो में पड़ा हुआ है, वो 1th रो में पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास इंडेक्स होता 3, तो एक्चुअल में वो एलिमेंट कौन सा होता, चौथा। ठीक है, 0% इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो आप उसको भी डिवाइड बाय 3 करते हो, उस केस में भी आपके पास क्या आता है आंसर 1, कि चौथा एलिमेंट 1 2 3 4 14। ठीक है, आपके पास वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, वह 1 इंडेक्स की जो रो है उसमें। ठीक है, और जो 2 तक अगर आपके पास इंडेक्स आता तो आपके पास आंसर आता मतलब ये वाला 0। ठीक है, कि 0 रो में आपके पास एलिमेंट पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, हमने रो फाइंड कर ली। कॉलम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, हमने देख लिया कि पूरा डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 3 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद जो भी बचा हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो भी बचा हुआ है वो मेरा एलिमेंट है। ठीक है, रिमाइंडर जो भी मेरे पास आ गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया कॉलम, ये मेरे पास क्या होगी रो। 1 1 मेरे पास निकल कर आ गया। मतलब मेरे को सिंपल सा क्या करना है, जो भी मिड आएगा उसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपके पास आ जाएगी रो, मिड को मोड 3 करोगे, 3 क्या है ये, एम, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा कॉलम, बिल्कुल सिंपल सा बात। ठीक है, तो रो और कॉलम निकाल लिया, आपके पास आ गया 1 1। आपको पता चल गया मैट्रिक्स में एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। इस एलिमेंट को देखो क्या है भाई, 20 है, 20 है। कंपैरिजन करो, जो एलिमेंट फाइंड करना था, फाइंड क्या करना था अपने पास, हमें 14। ठीक है, जो 14 है वो तो 20 से लेस है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हाई को क्या करना पड़ेगा, मिड -1, हाई आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी जो फिर जनरल बाइनरी सर्च है वो चलती रहेगी, वही हम मिड फिर से फाइंड करेंगे, फिर से अपना रो और कॉलम निकाल लेंगे, फिर से एलिमेंट का कंपैरिजन होगा। तो अगर एलिमेंट मिल जाता तो रिटर्न ट्रू करेंगे, नहीं मिलता रिटर्न फॉल्स करेंगे। ठीक है, अब इस केस में मेरी बाइनरी सर्च अप्लाई हो रही है किस साइज पर, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उस पर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनकर आएगी, ऑफ, ठीक है, log n क्रॉस m। ठीक है, अब log a क्रॉस b जो भी n क्रॉस m, उसका फॉर्मूला लगा दो आप, इसको खोल दो, क्या बन जाएगा है, log n प्लस log m, जो कि हमारी रिक्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस को यूज नहीं करेंगे ऑफ 1। अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर एक तो अपने पास निकाल लेते हैं नंबर ऑफ रोज जो भी है। ठीक है, मैट डॉट साइज, एक अपने पास आ जाएगा जी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फिर अपने पास एक लेना है जी अपने को लो, 0 पर। आई क्या होगा जी, n क्रॉस m -1। ठीक है, फिर एक होगा जी मिड। ठीक है, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है जी, मिड निकाल लो, मिड क्या होगा जी, लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रो और कॉलम। आई क्या होगा, मिड, आई मेरे किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस रो पर मैं हूँ। ठीक है, मतलब किस रो पर ये मेरा मिड वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, मिड बाई एम, जे क्या हो जाएगा, मिड मोड एम। ठीक है, एक एलिमेंट ले लेंगे टेम्प, जो कि होगा मैट ऑफ आई ऑफ जे। इफ टेम्प इक्वल इक्वल हो जाता है एक्स, ठीक है, टेम्प इक्वल इक्वल हो जाता है एक्स, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। एल्स इफ टेम्प हो जाता है लेस देन एक्स, तो लो क्या हो जाएगा, मिड +1। ठीक है, आई इक्वल टू मिड -1। ठीक है, मिड आएगा यहाँ पर, मिड -1। लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, FALSE। ठीक है, एक बार इसको चला कर देखते हैं, रन करते हैं भाई इसको, या कुछ सीन ना देखते हैं। ठीक है, सही चल रहा है, एक बार करते हैं इसको सबमिट, फिर कॉपी कर लेते हैं जीपीटी की तरफ ले जाने के लिए। कॉपी भी किया हमने। ठीक है जी, ये वो सबमिट चलते हैं जीपीटी की तरफ। इसको कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड। ठीक है, here is an optimized version of your code ensuring better readability and ठीक है, नेक्स्ट तो वही है, देखते हैं भाई। एन एम लो हाई, ठीक है, मिड आ गया, टेम्परेचर डायरेक्ट, हाँ ये भी कर सकते हैं कि आई और जे ना कैलकुलेट करो, डायरेक्ट ये कर लो। ठीक है, फिर वही बाकी सब सेम ही है। ठीक है,
तो ये आप काम अगर करना चाहते हो कर सकते हो आई और जे को अलग से कैलकुलेटर ना करके, ठीक है। सिंपल क्या करो, अपना डायरेक्ट अपना इंडेक्स जो मैट्रिक्स है उसमें पुट कर दो, ठीक है। अभी क्या करते हैं, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो जी यहाँ पर भी सेम काम, ठीक है। एन एम निकाल लिया, लो हाई और मिड ले लिया। जब तक लो लेस देन इक्वल टू है हाई, बाइनरी सर्च अप्लाई की, मिड निकाला, ठीक है। टेम्प एलिमेंट जो भी मतलब एलिमेंट मेरा एक्चुअल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करा, रो निकाल ली, कॉलम जैसा हमने अभी चैट जीपीटी में देखा, ठीक है। वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। उसके बाद कंपैरिजन करा, अगर मैं एलिमेंट मिल गया रिटर्न ट्रू, नहीं मिला तो अपना किधर मूव करना, लेफ्ट या राइट, उस हिसाब से बाइनरी सर्च के हिसाब से मूव करके लास्ट में रिटर्न कर दिया फॉल्स, ठीक है। एक बार इसको भी आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले रन कर लेते हैं, कुछ एरर ना आए, ठीक है जी। सही चल रहा है, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट। और ये दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो चले गए लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।